जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम रेड जोन में मौजूद है। आप देख रहे हमारे पास एक खातून है, बाकी तो मुझे कोई खातून नज़र नहीं आ रही। रेड जोन की में एंट्री तो आप लोगों की हो गई, अब क्या लाएमल क्या है अगला? अब इंशाल्लाह ताला आइन की कानून की बालादस्ती के लिए हमने जो आवाज़ खड़ी की है उसका मुतालबा पूरा करके ही जाएंगे। वेल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्टली। वेल माई नेम इज़ डॉक्टर आयशा किरण. I'm the district president Muzaffargarh. I'm also running the NGO Mia Sharif Welfare, and I'm also the president of the Mia Sharif Welfare NGO. And I'm here to call on my party PML Women Wing, and hopefully we will get our we want over here. एंड आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि और भी सब खवातीन आए. एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग मोर. आई वाज द ओनली फर्स्ट लेडी हु वाज here overnight because I have been reached over Saturday morning. और रात को हमने यहाँ पे मैंने वीडियो भी क्लिप की है. आई विल शेयर विद यू गाइस. एंड आई वाज ओनली जो यहाँ पर थी. और यहाँ पे एक मैंने अपना बहुत वीडियो क्लिप एक दिया है, आप लोग उसको भी शेयर कर सकते हैं. थैंक अच्छा यू. मुझे ये बताइएगा, मुतालिबा क्या है आज? लग सकते हैं तौहीन अदालत का मुकदमा हो सकता है वज़ीर आज़म के खिलाफ? आज तो हम लोगों के ये सारा कुछ है, तो लेट्स सी देखें क्या होता है. क्योंकि वी आर शोइंग द यूनिटी, हम अपनी एक यूनिटी स्टैंड कर रहे हैं. इवन वुमेंस की और भी हम लोगों की हैं जो कि अभी होंगी, बट आई एम द ओनली वन हेयर ओवर हेयर. और वो भी आ रही हैं. तो देखिए हमारा मुतालबा यही है कि जो चीफ जस्टिस है उसे लॉयल्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ फैसला करना चाहिए. जस्टिस फैसला करना चाहिए, किसी एक पार्टी की फेवरिज्म नहीं देना चाहिए. इमरान खान इज़ नथिंग एट ऑल. वो ही सब कुछ नहीं है. एंड दे डोंट नो अबाउट द बैकग्राउंड of the Imran Khan, and there are so many other things. First of all, he has belonged to, you know, that the York family. He has been brought up over there. People don't know about their parents' history. Means के जो उनके youth है, कारकुनान से भी youth है. हमारी बात हुई जी है। जी. जब इधर मुजाहरे हो रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि खान साहब जो है ना वो 27 सालों से मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे। इधर ये उनके ऊपर 150 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज की गई, लेकिन फिर भी बाहर नहीं जा रहे। लेकिन आप लोगों के सारे लीडरान बाहर है, उसकी क्या वजह है? नवाज शरीफ साहब यूरोप के दौरे कर रहे, क्योंकि मुल्क वापस नहीं करप्शन आ जो है, रहे। अब ये देखिए ना, आप चीफ जस्टिस ने कितना इनजस्टिस फैसला किया, डिप्लोमेटिक फैसला दिया. उन्होंने कोई लॉयल्टी फैसला नहीं नहीं, दिया. उन्होंने तो सिर्फ यही कहा ना, अभी कि देखे। उन्होंने वेलकम किया नहीं, और आगे लेट इमरान सपोज खान वैसे को अगर कानून की कि बात करें आप तो आए तो अब खुशी नहीं, मिलेगी. व्हाट वैसे द अगर हेल ऑफ कानून की दिस. बात करें तो अगर उन्होंने पेश होना था जज के सामने और कोई आए उनको गिरफ्तार करे अदालत के अंदर से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो सिर्फ यही रिमार्क्स दिए कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। और खान साहब जब निकल रहे थे लाहौर से, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वारंट लेके आए, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। कल भी उनका पैगाम है, कहते वारंट लेके आए, मैं तैयार हूँ गिरफ्तारी देने ये के लिए। सब फेक न्यूज है. अगर वो खान साहब इतना खुद ही है, कह रहे एक हैं। सीन आप खान साहब को ही देखें. जब वो जा रहे आए हैं तो वो व्हील चेयर पे बैठ कर आए हैं. जब वो रिहाव के उधर से जा रहे हैं कोर्ट में, तो वो बिल्कुल ही इज वॉकिंग. व्हाट द हेल ऑफ, यानी कि ये सारा जो है मैन्युस्क्रिप्ट होता है, माइंड की गेम होती है सारी. लोगों को जो, इवन आप मुझे ये बताएं, किसी भी इमरान खान से के जो भी पार्टी से बिलोंग करते हैं उसके फादर का नाम पूछिए, मदर का नाम पूछिए. पीपल्स डोंट नो, यूथ डोंट नो. बट यूथ जो है वो अट्रैक्ट हो रही है बिकॉज जो भी इस तरह के स्ट्राइक से जो भी धरने होते हैं उसमें ही यूज टू पे 5,000 पर पीपल. बट वी आर नॉट ओवर नहीं नहीं, हेयरिंग. उनके साथ तो दुनिया खड़ी है, किस किस को पैसे देगा खान साहब? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. अगर आप देखें, इवन के वन ऑफ में बहुत फार फ्रेंड्स जो फैमिली के, उन्होंने खुद बताया कि वो बच्चियों को बुला के 5,000 एंट्री पे दे रहे हैं. मतलब यूथ, वाई यूथ डज नॉट हैव द नॉलेज, यूथ डज नॉट हैव द हिस्ट्री. अब उनसे पूछें कि हु इज द फादर ऑफ द इमरान खान. डिड एनीवन नोज? आई नो द हु द फादर ऑफ द मियां शरीफ, शहबाज शरीफ, मियां शरीफ. मीन्स बेसिक नॉलेज नहीं है. दे डोंट नो द अच्छा चलो, हिस्ट्री. मैं एक सवाल करूंगा। सारे कारकुनान इधर खड़े हैं, तो सवाल मेरा ये है कि देखिए हम सहाफत कर रहे, सवाल करना मेरा हक बनता है, ठीक है। मैं पीटीआई से भी क्रॉस क्वेश्चन करता रहा, हर पार्टी से मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। सवाल ये, 160 रुपए पेट्रोल की कीमत पर मौलाना फजल रहमान साहब महंगाई के खिलाफ मार्च लेके लाहौर से निकल रहे थे। मरियम नवाज साहिबा भी हमरा थी, पीपल्स पार्टी लोग, उनकी पार्टी के अरकान भी, उनके जो जितने भी लीडर है वो भी हमरा थे। पेट्रोल किधर तक पहुंच गया मुझे ये बताइए। चलो, आप चीफ जस्टिस के खिलाफ निकले, जो भी कर रहे, अवाम को क्या रिलीफ मिला? 13 महीनों में अवाम को क्या दिया? All right. Excluding this question, I want to ask one thing question to you. My question is that इमरान खान जब अंदर हुए, जो भी 1-2 days के लिए, why people were getting hyper? वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं? क्यों कार्स को बंद कर रहे हैं? क्यों रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं? What the hell of वो this? तो डीजी नेब से पूछना चाहिए ना कि नो नो, गिरफ्तारी आप लोगों इमरान ने खान क्यों इज की है। रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसने
माइंड स्केपिंग ऐसी की हुई है, माइंड ब्रेन ठीक है, वॉशिंग की ठीक हुई है, है कि सही है। अगर मैं इस तरह जाऊं तो यू शुड हैव टू टेल देम। उसे ये काउंसलिंग करनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ होता भी है, यू आर नॉट ऑथराइज टू डू एनी हार्म फॉर द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। किसी इंडिविजुअल पर्सन, चाहे वो पीएमएलएन है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का है, पीटीआई का, फर्स्ट इज द ह्यूमैनिटी, इंसानियत सबसे बालातर होती है। ये इंसानियत के ऊपर बात कर रही हूँ मैं, इंसानियत होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल पॉलिटिक्स पार्टी। अगर उसमें इंसानियत ये चीज नहीं है बंदे में, वो कह रहे हैं कि पीएमएलएन है, आई विल शूट हिम। व्हाई? यू शुड नॉट। फर्स्टली दे शुड नो दैट ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ मुस्लिम। मींस इस तरह उसे अपने पीटीआई काउंसलिंग करनी चाहिए। चलो जो ये कि बिल्कुल देखिए, भी मुल्क नहीं में है। तसादुम नहीं होना चाहिए, ठीक है। Exactly. फौज के ऊपर हमले नहीं करने चाहिए। हिटलर का एक कोटेशन है, कहते हैं अगर आपने किसी कौम को बर्बाद करने है ना, तो फौज और आवाम को आमने सामने खड़ा कर दो, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। 13 महीनों में क्या दिया आवाम को? किसने? आप लोगों ने। नहीं, मैं आप बताए ना। क्या दिया आपके सामने? इमरान खान ने क्या दिया? पेट्रोल मैम $300, 300 से ऊपर चला गया है। मैं गरीब आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं गरीब आवाम की बात। लेट मी आंसर, लेट मी आंसर, 60 रुपए था। और गेम चेंजर सिर्फ लेट मी आंसर, लेट मी आंसर, CPAC को क्यों close लेट मी किया? आंसर। अगर इमरान खान की सारी कानून आके जिस तरह उन्होंने कार बंद की, सब कुछ बंद कर दिया, जो वो करके गया है उसको एकदम से बिल्डअप करने में एक टाइम 13 महीने लगेंगे 40 साल पीछे और जो का गया, इमरान 13 खान ने महीने। इतनी ईयर से 3 जो सालों में। इतनी बर्बादी की है वो। मैम ना, वैसे 13 महीने ज्यादा नहीं है। गरीब आवाम को आप लोगों ने आटी के अच्छा, अलावा 13 महीने ज्यादा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 13 महीने ज्यादा है टाइम चीजों को बिल्डअप करने में। एंड डू यू थिंक दैट कि 1 मिनट्स में आप इतनी ज्यादा जो है हार्म कंडीशंस पे कर रहे हो? आप हार्म कंडीशंस पे कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, शूट कर रहे हो, टाइल्स चला रहे हो। 1 मिनट के अंदर तबाही करना क्या और इस सोचना 13 माह 13 में, महीना। प्यारे भाई, क्या 40 13 साल माह पीछे का 13 गया। माह में, हाँ। क्या इन 13 माह में इस हुकूमत को इमरान खान ने काम करने दिया है? आप बताएं। इन 13 माह में सिवाय इन धरनों के, सिवाय अफरा तफरी के, सिवाय नफरत के, सिवाय यूथियो जमान पार्क पहुंचो, यूथियो बन्नी गाला पहुंचो के अलावा कुछ और हुआ है? सर किस 3.5 इदारे को इसने काम करने दिया है? वैसे तो फिर पीटीआई वाले भी यही पूछते हैं कि 3.5 सालों में। अच्छा, मैं एक बात बताता सर, इस हूँ। वक्त मैं मुझे इंटरनेशनली मुझे सिर्फ यही नहीं, बताएं, इसने काम करने दिया है? मैं इंटरनेशनली क्या रिपोर्ट्स का इस चीफ जस्टिस ने काम जी, करने दिया है? मैं इंटरनेशनली हर रिपोर्ट्स बात का नोटिस, हर मैं बात इंटरनेशनली नोटिस, हर रिपोर्ट्स बात- के हवाले से मैं इंटरनेशनली रिपोर्ट्स के हवाले से कह रहा हूँ, ठीक है। यूक्रेन ने रूस से सर, आप यूक्रेन पाकिस्तान की बात करें। मैं बता रहा हूँ ना सर, आप मेरे सर, आप भी नहीं रहते। चलो आप पाकिस्तान पहले की बात करें, फिर मुझे आप सुनेंगे तो मैं पाकिस्तान की बात करें ना। मैं पाकिस्तान पे आ रहा हूँ ना, मेरा मेरी सवाल भी तो बात यही है ना, तो आपने पूछा 13 महीने में क्या क्या इस हुकूमत मैं ने- आपको यही बता रहा आप हूँ, ये इंटरनेशनली बताएं, महंगाई बढ़ रही 13 है। महीनों में क्या इमरान ने हुकूमत ने का काम करने दिया? 3.5 सालों में आप लोगों ने करने दिया उनको? बिल्कुल किया। क्या किया है? सबको जेलों में डाला। एक मिनट, सबको जेलों में डाला, सबको जेलों में डाला। एक मिनट सर, सबको जेलों में डाला, सबको। अभी सारे और यही कहता था इमरान खान कि हम सब एक पेज पर हैं। उस वक्त यही फौज बाजवा था, यही फैज हमीद था और यही इमरान था, ठीक है ना। यही कहता था कि हम सब एक पेज पर हैं, ठीक है। तो फिर क्या क्यों तब्दीली नहीं आई? इस बात से फिर इत्तेफाक क्यों- करते हैं ना, अच्छा, इंटरनेशनली महंगाई बढ़ गई है। 30,000 अरब कर्जा आलमी लिया, महंगाई बढ़ गई है, इससे 30,000 करते हैं। 30,000 अरब। अगर आलमी आलमी महंगाई बढ़ गई है ना, अगर आलमी महंगाई बढ़ी है ना, सही है। तो आप ये देखें, अगर आप फॉरेनर की एग्जांपल देते हैं, लाइक दुबई है, जापान है या दूसरे फॉरेनर कंट्रीज हैं, तो भाई आप ये देखें कि मजदूर की जो सैलरी है, मजदूर की जो तनख्वाह है, वो भी तो बढ़ी है ना। अब पाकिस्तान में एक बंदा है जो 1,000 रुपया 1,200 रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो भाई उसका कुछ भी सोचे ना। अच्छा, मेरी बात आपने सुनो। एक क्वेश्चन मैं किया करूं? था, मेरी बात सुनिए, आपने क्वेश्चन किया कि 3.5 साल में मतलब जो ये महंगाई हुई है 13 महीने में आपने आके क्या किया है। तो मेरे भाई, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी गवर्नमेंट को छोड़ा है ना, तब आटा 35 रुपए वो किलो अंदर था। क्यों नहीं आ मेरी रहे? बात सुने ना, आटा 35 रुपए किलो था, 52 रुपए किलो चीनी थी, 65 रुपए फिर मुशर्रफ का दौर तो बड़े मजे का था। मेरी बात सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। 65 रुपए लीटर पेट्रोल था। क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा करिश्मा था कि एकदम जंप किया? वही आटा आज 150 रुपए किलो मिल रहा है। कभी किसी ने 4.5 3.5 साल की दौरे हुकूमत इमरान खान से ये सवाल किया था कि जब आपने गवर्नमेंट का चार्ज लिया था तो भाई महंगाई थी नहीं, आटा 35 रुपए किलो था? क्या ऐसा हो गया कि आटा 140 रुपए किलो? किसी ने उससे पूछा था? उसने वजह बताई है? मेरे भाई, आज उसका जो गंद डाला हुआ है ना 3.5 साल का, ये गवर्नमेंट वो गंद धो रही है, ठीक है, जो उसने मुआहदे किए थे। सरदार साहब भाई कहते हैं मैं डॉलर को 200 से नीचे लाऊंगा, भाई 300। बिल्कुल फिर लाएंगे। सरदार साहब यही कहते हैं कि ये तो अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह के ऊपर हमें छोड़ देखें, देना मेरी चाहिए। बात सुने, देखें, जब मुल्क में दहशत गर्दी थी,
जब लोड शेडिंग। अच्छा चलो ये बताइए, किसने- दहशतगर्दी की किसने बात खत्म कर रहे हैं, किया था? दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं ना आप, जी जी, ठीक है। खान नहीं, साहब के टाइम में मैं- कितने धमाके हुए? आपने जो क्वेश्चन किया, नहीं, खान पहले साहब के आप टाइम में उस- कितने नहीं, धमाके नहीं, हुए? नहीं, 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 नहीं। जो आपने क्वेश्चन किया, मेरी बात सुने आप, पहले आप उस क्वेश्चन पे रहे, मैं आपके उस क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। शॉर्टली जवाब दे दे। शॉर्टली जवाब ठीक है, ये है कि इस मुल्क को अगर आप 13 माह की बात करते हैं ना, 3.5 साल का गंद 13 माह में नहीं धुलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी खान बात साहब सुने, भी यही कहते हम रहे इस कि ये नवाज पोजीशन में शरीफ का हैं। सारा गंद है। हम इस नवाज पोजीशन शरीफ- में हैं। खान साहब का अगले 6 माह के अंदर इंशाल्लाह। सर कौम यही सवाल करती है, ठीक है। खान साहब का भी यही मौकिफ था कि ये सारा गन जरदारी और नवाज शरीफ साहब का है, ठीक है। ये खान साहब का मौकिफ था। अभी हुकूमत आ गई है आप लोगों की, ठीक है, और आप लोग अभी यही कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये 3.5 साल का गन 13 महीनों में नहीं साफ होगा। फिर अगली जरदारी साहब की हुकूमत आएगी, उन्होंने कहना है कि ये शहबाज शरीफ का गन हम 4 सालों में नहीं संभाल सकते। मुझे ये बताइएगा, गरीब आवाम आपको सुन रही है, आपको देख रही है, आप लोगों ने कौन सी लीडर ने किसको कुछ दिया? मैं आपको गरीब को बता क्या दिया? मैं एक तो मैं आपको ये वाजे कर दूं कि पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है, कभी भी वो बैरूनी अवामिल से, मफादात से जो है ना, वो पाक नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कसूर ये था कि वो सी पैक बना रहा था, और इमरान खान को इसलिए लाया गया, इमरान खान को 3 चीज़ों के लिए लाया गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के जनरल बाजवा ने, फैज़ एंड कंपनी और ये साकिब निसार ने उसकी मावनत की, ये प्रोजेक्ट अपने जिम्मे लिया। नंबर 1, पाकिस्तान चाइना से कट ऑफ होगा, सी पैक बंद होगा। नंबर 2, हम मगरब के और आलमी बैंक के मोहताज रहेंगे। कश्मीर हम देंगे, इसराइल को हम तस्लीम करेंगे, कादियानी लॉबी को हम यहाँ रसाई देंगे, नमूसे रिसालत के कानून को हम गैर मुअस्सर बनाएंगे। इस वक्त ये जो सारी महंगाई की आप बात कर रहे हैं, ये इमरान खान ने जो 2019 में आलमी बैंक से, IMF से इंतहाई जालमाना शराइत पे आंखें बंद करके मुआहदा किया, 1 साल हमें मिल गया उसका कोरोना का, 3 साल इसकी कुल मियाद होती है। इस हुकूमत ने नया कोई मुआहदा नहीं किया, उसकी खिलाफ वर्जियों का वो भुगत रहे हैं। अच्छा, अब मंजरनामा क्या बन रहा है? 58 पहले आपकी एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी होती थी, सिविल हुकूमत हमेशा अमेरिका से आपके शिकंजे से निकालना चाहती थी। अब पहली दफा 75 साल तारीख में जनरल आसिम मुनीर चाइना गया है, पेंटागन नहीं गया। 58 अरब डॉलर की गवादर काशगर मुआहदा, सी पैक शुरू हो गया है। आलमी बैंक हमारा हाथ मरोड़ रहा है कि जुल्म खलीलजाद को तकलीफ हो रही है कि हमारा एक ही मोहरा बचा है, इमरान खान, वरना हमारी यहाँ सफाई हो रही है। सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात बहाल, रूस और चीन की, अमरीकी और बरतानवी और नेटो के मफादात की इस खित्ते में छुट्टी हो रही है। सर आप लोगों के 13 महीनों में, सर पता है स्वीडन में कुरान को जलाया गया, ठीक है। हम सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग पता है शिकायत क्या कर रहे हैं। मैं जब आ रहा था, मुझसे इतने लोगों ने कहा ये सवाल करने, अवाम ने कहा, ठीक है, स्वीडन में कुरान जलाया गया, कब निकले मौलाना साहब? 13 महीनों बाद निकले, और मौलाना साहब के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मौलाना साहब हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए एक मैं बात बताऊं आपको, तारीखी वाकत बताऊं। मुझे इस नहीं, सॉरी, नहीं पहले स्वीडन की मैं स्वीडन की और आपकी सर, और ये जवाब मेरी मर्जी का, वॉइस ऑफ अमेरिका, मेरी मर्जी का होगा ना। वॉइस ऑफ अमेरिका ब्रसेल्स में नेटो का हेडक्वार्टर है, वहां उनकी मालूमात का ये लेवल है। और ये स्वीडन का देने से पहले मैं एक जरा इसका पस मंजर बता दूं। पाकिस्तान का पार्लिमानी वफद गया, यूरोपीय यूनियन के वफद ने मुलाकात की, उन्होंने स्लाइड पे मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत बड़ा जलसा दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतहा पसंद जो है बड़े मजबूत हो रहे हैं, और ये जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, और तशद्दुद पे, औरतों के खिलाफ है और अकलियतों के। हमारे पार्लिमानी ग्रुप की हंसी निकल गई। वहां मौलाना फजल रहमान साहब की MNA डॉक्टर आप सवाल से दूर जा रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं। आप जनाब कहीं सोए जो पड़े मैं मुल्क में नहीं होंगे जब ना सर, मेरी बात सुनिए। मौलाना साहब निकले, हाँ, फ्रांस के सदर ने गुस्ताखी की थी, याद है? हाँ, निकले। याद है ना? सबसे पहले उर्दगान ने 8 अक्टूबर को कराची देखे सर, फ्रांस आप
सर शहबाज शरीफ मुलाकातें कर रहे हैं फ्रांस की सदर से। मुलाकातें देखे सर हुकूमत इसराइल के साथ तिजारत हुई है सर। वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है। मौलाना साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है। दस्तावेज वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है। वॉइस ऑफ अमेरिका लानत भेजते हैं ना। इसराइल पे लानत लानत भेजते हैं। हाँ जी। उनके साथ इस हुकूमत ने तिजारत की है। कोई तिजारत नहीं की है, बंद की है। वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं है। आवाज इंटरनेशनल इदारा है। वो हमारी खिदमत का इदारा है, वो अमरीकी मफादात के लिए है, BBC अमरीकी मफादात के लिए क्या करे वो किसके साथ इमरान खान मस्जिदें जला रहा है, कुरान की बेहरुमती कर रहा है। हम ये स्वीडन का सबसे बड़ा एजेंट यहाँ है, सारे यूथ ये और हम ये इसलिए आए हैं यहाँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आइन से रहनुमाई ले, अपनी बिगड़ी हुई औलाद, अपनी बेकाबू अभी इधर कितना इरादा है, इधर रुकने का कितना इरादा है? बंदियाल का मक्कू ठप्पेंगे, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आजाद करवाएंगे। और एक बात जी नाज़रीन, आपने इन लोगों की बातें सुनी है। और ये हमने जितने भी सख्त सवाल किए, हमने इतनी शदीद गर्मी में हमने उसके जो भी हमारे पास जवाब शदीद गर्मी में हमने आपके बिल्कुल जो मुनासिब थे जवाब दिए। आपने हमसे सवाल किए, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी ये बात काइंडली पूरे मुल्क को सुनाई कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दे, उसको जितने आपने हमें साथ सवाल की, ऐसे ही आप चीफ जस्टिस से सवाल करें कि जितना वो इमरान खान को रिलीफ दे रहा है, जितना वो पूरे दूसरी पार्लियामेंट को सजाएं दिलवा रहा है और इसको रिलीफ पे रिलीफ दे रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। नाज़रीन, आप उनकी बातें सुन रहे, सब सवालात हमने किए, जो कौन सवाल करते हमने उनके सामने ये सवालात रखे, इन्होंने मुकाबला किया, जवाबात दिए। हम इनके धरने को कवर करेंगे, हम आपसे मजीद भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान शिराज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने